नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 75 हम कर रहे थे भावों के कार्यकर्तव्य। 1 से लेकर 4थे भाव तक हमने भावों के कार्यकर्तव्य के बारे में जाना। आज चर्चा हम करेंगे पंचम भाव के, जिसे हम सुत भाव भी कहते हैं, प्रेम भाव भी कहते हैं। पूर्वले कर्म भाव भी कहते हैं। पूर्वले कर्मों के बारे में भी इसी भाव से पता चलता है। पहले हमने सभी भावों को एक एक अक्षर के नाम से जाना। तन, धन, बल, सुख, प्रेम, रोग, भोग, आयु, भाग्य, कर्म, व्यय और लाभ और व्यय। ये 12 नामों से 12 भावों को एक एक शब्द से जाना। परंतु अब हम विस्तार से हम कौन कौन से प्रश्न का उत्तर हम इस भाव से दे सकते हैं, पंचम भाव से, तो हम इसकी एक एक शब्द की हम बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम इसे सुत भाव कहते हैं। सुत का मतलब ही पुत्र। एक्चुअली क्या है, प्राचीन में पुरुष प्रधान था, वो समय पुरुष प्रधान था। आजकल संतान की बात करते हैं। संतान की भाव किससे करते हैं? पंचम भाव से। सिर्फ भाव से नहीं, भाव का स्वामी, भाव का कारक, भाव में बैठे ग्रह, भावों के ऊपर दृष्टि, इन सब की चर्चा की होगी। आगे चल के जब हम इसके ऊपर फल कथन करेंगे एक एक भाव को लेकर, तब हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। अब जो है हम कौन कौन से प्रश्न का उत्तर इस भाव से देख सकते हैं, अभी हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं। सबसे पहले संतान। क्या संतान होगी या नहीं होगी, या देर से होगी, या होकर गुजर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, कितनी होगी? हर संतान से हमें सुख होगा? नहीं। संतान संबंधी हर प्रश्न का उत्तर हम पंचम भाव से ही ढूंढेंगे। पंचम के बाद और नियम हैं, उनकी भी चर्चा आगे चल के करेंगे। और उसके बाद विद्या। विद्या का विचार हमने दूसरे से भी किया। जो माता पिता हम संस्कारों में हमें विद्या देते हैं, सबसे पहली विद्या जो गुरु हैं, माता पिता हैं, वो हमें विद्या देते हैं, पढ़ाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, हर तरह की विद्या वो हमें देते हैं, संस्कारी विद्या। उसके बाद जो बेसिक विद्या है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, नर्सरी से लेकर कहते +2 तक, ग्रेड तक, वो किससे देखते थे? चौथे भाव से। जब चौथे भाव के बाद जब कोई टेक्निकल, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई किसी भी और लाइन में जाना चाहता है, वो जो विद्या के, जिसे हायर एजुकेशन कहते हैं, हायर एजुकेशन के संबंध में हम कौन से भाव से पता करेंगे? पंचम भाव से। पंचम भाव से पूर्व अर्जित कर्म। हमें पूर्वले कर्मों से क्या प्राप्त हुआ, हमारे पूर्वले कर्म कैसे थे, उनके बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो भी हम पंचम भाव से ही जानेंगे। सदाचार। क्या जातक जिसकी ये पत्रिका है वो सदाचारी है या कि दुराचारी है? ये इसकी चर्चा भी जो है पंचम भाव से ही होगी। क्या वो सदाचारी है, यानी वो कायदे कानून समाज के और देश के उनको मानता है, या कि उन सब परे हटकर दुराचार है? मन की चर्चा चंद्रमा से भी होती है, पीछे भी बचा चुके दूसरे भावों में भी। मगर अगर मन स्वच्छ और निर्मल है तो वो सदाचारी है। अगर
मन दूषित है, मन स्वच्छ नहीं है, तो मन से की जाने वाली क्रियाएं सारी दुराचारी होंगी, सदाचारी नहीं होंगी। धार्मिक कथा, धर्म को हम भाग्यस्थान नवम भाव से देखते हैं, नवम भाव से। तो ये जो भाव है, पंचम भाव जो है, नवम का नवम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवम भाव है। यहाँ से हम धर्म देखते हैं, और धर्म से क्या उसका सदुपयोग कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवम का नवम है। यहाँ धर्म है तो यहाँ से धार्मिक गतिविधि है, उसकी धार्मिक कथा करना, प्रवचन करना, तो ये सब धर्म से नवम से नवम, ये लगन से नवम है, और ये नवम से नवम है। उसके बाद स्त्री मूलक भैभव, स्त्री स्पाउस का भाव कौन सा? सप्तम भाव है, 7th हाउस। यहाँ से स्त्री के बारे में, जो लाइफ पार्टनर, उसके बारे में जाना जाता है। मगर भावम नियम के अनुसार ये दसम का दसम भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से रोजगार की भी बात होती है। क्या औरत के आने से, ये लगन का 11वां है, लगन का 11वां। हम किसी भी लाभ को यहाँ से देखते हैं, तो जब हम स्पाउस को यहाँ से देखते हैं तो इसका 11वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो पंचम है, ये सप्तम का 11th है, लाभ है। क्या पत्नी के आने से लाभ मिलेगा? क्या नौकरी भी करती हुई मिलेगी? क्या आने से हमारे तरक्की होगी? कई बार कहते हैं ना, घर में तो लक्ष्मी आ गई, कई बार कहते हैं हम तो उजड़ गए, कैसी बहू आई है, कैसी पुत्र वधू आई है, या कैसा इसका पति आया है। ये दोनों के लिए है, पति और पत्नी दोनों के लिए है, स्पाउस का है, लाइफ पार्टनर का है। तो स्त्री मूलक, जो शास्त्रों में लगा सेम टू सेम शब्द मैंने लिखा, स्त्री मूलक वैभव, क्या उसके आने से कोई तरक्की होगी, लाभ होगा आने से, या की हानि होगी? इसके बारे में चर्चा पंचम भाव से ही होती है। गंभीरता, क्या जिसकी पत्रिका है, क्या वो गंभीर है? बातों को वह गंभीरता से लेता है, काम गंभीरता से करता है, उसकी रुचि कैसी है? इस सब के बारे में पंचम भाव से ही लगे। दृढ़ता, अगर गंभीर है तो काम करने में भी वो दृढ़ है। नम्रता, मन चंचल है, मन की बात की, यानी सदाचारी की बात की। अगर नम्रता है तो सदाचारी है, नम्र है। अगर नम्र नहीं है, क्रूर है, तो सदाचारी क्या होगा? दुराचारी होगा। लेखन कार्य चाहे अखबारों में अपने लेख लिखता हो, चाहे पुस्तक लिखता हो, चाहे कोई कहानी कविता लिखता, लेखन संबंधी जितने कार्य हैं वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। खुशखबरी, अचानक किसी खुशखबरी का मिलना, किसी वस्तु का प्राप्त होना, या कोई और ऐसा लाभ जो अचनचेत हो जाए, खुशखबरी मिलना, ऐसी खुशखबरी को भी हम पंचम से भी देखेंगे। महान इष्ट कार्य, क्या जातक कोई ऐसे कार्य करेगा जिसको सदियों तक या कई दहाकों तक उसको याद किया जाएगा? कोई धर्म के प्रति, कोई समाज के प्रति, कोई ऐसे कार्य, उनको पंचम भाव से देखे जाएगा। पेट के बारे में जब हमने शरीर के अंगों की बात की थी, नाभिका से लेकर छाती तक जो भी ऑर्गन हैं, उनमें आने वाली कोई प्रॉब्लम या कुछ है, पेट के बारे में जो भी चर्चा होगी, कष्ट या सुख या दुख जो भी है, उसके बारे में पंचम भाव से किया जाएगा। समालोचना की योग्यता, एक आलोचना, एक समालोचना।
जो पत्रकार हैं राजनीति के क्षेत्र में आलोचना करते हैं या समालोचना करते हैं, उनके बराबर कोई पक्ष रख के, कोई प्रूफ रख के बात कहने समालोचना होती है। किसी को अननेसेसरी किसी की आलोचना कर देनी, उसके विरुद्ध बोल देना, आलोचना ये ठीक नहीं है, गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उनको लॉजिकली पॉइंट देकर जो बात आलोचना करनी भी ऐसे नहीं, ये है, उसे कहते हैं समालोचना। उसकी योग्यता भी पंचम भाव से देखी जाएगी। धन कमाने का ढंग, धन कमाने का ढंग, उसका धन किससे कमाया जाता है? धन का भाव कौन सा? दशम। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव है, दशम से अष्टम है, यानी तो उसका ढंग कमाने का तरीका कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, बुरे ढंग से कमाई करेगा यानी या कि अच्छे ढंग से कमाई करेगा, ये भी इसी से पता चलेगा। परंपरा से मंत्री, जैसे आगे राजे के आगे पुत्र जो कुमार होते थे, युवराज होते थे, उनको बना दिया जाता था। ऐसे आजकल राजनीति में आजकल भी कई जगह चल रही है। पहले पिता, फिर बेटी, फिर आगे बेटा, फिर आगे, ऐसे चलता रहता है। किसी को मंत्री का आगे बेटा मंत्री, सब चलता है। परंपरा से जो मंत्री बनते हैं उसके बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो हम तब भी हम पंचम का ही विचार करते हैं। प्रेम करेगा या नहीं, ये प्रेम भाव है। उसका प्रेम निश्चल होगा या उसके मन में कपट होगा? प्रेम करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो अटूट है, क्या उससे शादी करेगा या कि दिखावे के लिए करेगा, छल कपट के लिए करेगा? हर तरह के प्रेम संबंधी प्रश्न जो हैं उसके लिए बाकी सब कुछ विचारने के बाद पंचम भाव को भी जरूर विचारना होगा। प्रेम बुरा होगा या अच्छा होगा? संबंध कैसे होंगे? जिससे प्रेम किया उससे संबंध कैसे होंगे? मन में कपट रख के होंगे या कि निश्चल, कि कोई छल कपट नहीं? और क्या वो धोखा देगा या कि बहुत अच्छी तरह से प्रेम का जो साथ है निभाएगा? ये सारी बात, प्रेम संबंधी बातें जितनी भी हैं वो सब पंचम से ही देखेंगे। कानून के खिलाफ जाकर भी गुप्त संबंध बनाना, क्योंकि हमारा कानून जो है अलाउ नहीं करता एक शादी के जाने। तो क्या है, कई बार उस कानून को दरकिनारा करके गुप्त ढंग से संबंध बनाए जाते हैं। प्रेम संबंध जो होते हैं उसके संबंध में भी पंचम भाव से ही देखा जाएगा। तो ये कुछ एक शब्द हैं। पुस्तक का नाम मैंने पहले ही बता दिया, और बहुत ग्रंथ है, अब जाइए पढ़िए। सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है, यही नहीं है। मैंने जितने समझा इन प्रश्नों से काम चल सकता है, सो सिर्फ उतने ही वीडियो के अनुसार मैंने उतने ही शब्द लिए हैं। आप और ग्रंथ पढ़िए, उनमें से और विस्तार से जानिए। सो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में फिर दूसरे भाव के बारे में चर्चा की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।